हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससीसी क्लासेस। मैं श्रवण आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, 4 लेक्चर हो चुका है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 5वां लेक्चर। देखिए, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का यहाँ पर। तो 5वां लेक्चर आज हम लेने वाले हैं। तो हमने यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो पहले हमने कहां तक पढ़ा था? सांद्रता के पद पढ़ रहे थे हम। ठीक है, सांद्रता के पद में हमने क्या क्या पढ़ा? द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ लिया, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, और हमने क्या पढ़ा? मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और पीपीएम। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे मोल प्रभाज भी हम पढ़ चुके हैं। अब एक ही आपका सांद्रता का पद बच रहा है, जो कि क्या है यहाँ पर अगला सांद्रता का पद है आपका फॉर्मेलिटी, यानी कि फॉर्मलता। देखिए, फॉर्मलता क्या होता है? फॉर्मलता यानी कि फॉर्मेलिटी। देखिए, फॉर्मेलिटी क्या होती है? ये देखिए, ये आपकी लाइफ वाली फॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, कि जैसे आप लाइफ में किसी की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, तो वो आपकी फॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये वो वाली फॉर्मेलिटी नहीं है कि किसी की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, या किसी को सुबह जो है सुबह होने से पहले ही गुड मॉर्निंग चला जा रहा है, तो वो वाली फॉर्मेलिटी नहीं है। ये क्या है? केमिस्ट्री की फॉर्मेलिटी है। तो चलिए हम इस फॉर्मेलिटी को देखते हैं, ये क्या होती है। ये फॉर्मेलिटी है आपकी, इसे कहते हैं कि किसी 1 लीटर विलियन में, ठीक है, किसी 1 लीटर विलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की ग्राम तुल्यांक नहीं हो तो नॉर्मलता हो जाएगी। फॉर्मेलिटी होती है विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। ठीक है, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या 1 लीटर विलियन में जितना विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या उपस्थित होगी, वही क्या कहलाएगा? ये फॉर्मेलिटी कहलाता है केमिस्ट्री में। देखिए, यहां पर होगा कि किसी 1 लीटर विलियन में, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित, देखिए, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या क्या कहलाएगी? फॉर्मलता कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका सूत्र देखते हैं। तो फॉर्मलता बराबर हो जाएगा, फॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्या होना चाहिए? आयतन इसमें लीटर में होना चाहिए। अगर ml में है तो ऊपर क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई फॉर्मलता। तो फॉर्मलता याद रखिएगा, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये केमिस्ट्री वाली फॉर्मेलिटी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलेयता। ठीक है, चलिए देखते हैं विलेयता क्या होती है। विलेयता क्या होगी?
विलेयता देखो, किसी भी यहाँ पर कोई आपका द्रव होगा, उसमें अगर किसी चीज को घोल रहे हैं, कोई पदार्थ को घोल रहे हैं, वो कितना घुल रही है वही क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है ना। कि कोई अगर एक मानक पैमाना लिया जाता है 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम में जितना विलेय घोला जा सकता है, ठीक है। विलेय क्या होगा आपका, चाहे तो उसको हम ठोस ले सकते हैं, चाहे द्रव, चाहे गैस, 3 प्रकार के विलेय यहाँ पर घोले जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम किसी द्रव में ठोस को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गैस को घोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम गैस को घोल रहे हैं तो गैस प्लस द्रव यानी कि गैस की द्रव में विलेयता कहलाएगी, ठीक है। गैस की द्रव में विलेयता कहलाएगी। और अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, द्रव को घोल रहे हैं, तो द्रव की द्रव में विलेयता कहलाएगी। और अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ठोस को घोल रहे हैं, तो ठोस की द्रव में विलेयता कहलाएगी, ठोस की द्रव में विलेयता कहलाएगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि विलेयता की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। विलेयता, विलेयता देखिए, विलेयता क्या होती है, किसी 100 ग्राम मिलियन में, ठीक है, कोई 100 ग्राम का आपका यहाँ पर क्या है, 100 ग्राम का विलायक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, किसी 100 ग्राम विलायक या 100 ग्राम द्रव में, ठीक है, किसी 100 ग्राम विलायक में पदार्थ की अधिकतम पदार्थ की अधिकतम जितनी मात्रा घोली जा सकती है, पदार्थ की अधिकतम जितनी मात्रा घोली जा सकती है, पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर पदार्थ में अगर ठोस को घोलेंगे तो ठोस की द्रव में विलेयता, अगर गैस पे घोलेंगे तो गैस की द्रव में विलेयता, अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, द्रव को घोलेंगे तो द्रव की द्रव में विलेयता कहलाती है। तो सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है। चलिए, यहां पर हेडिंग डालेंगे, गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है। देखिए, गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है। तो किसी 100 ग्राम विलायक में, ठीक है, किसी 100 ग्राम विलायक में यहाँ पर गैस को जितना घोला जा सकता है, ठीक है, किसी 100 ग्राम द्रव में, किसी 100 ग्राम द्रव में गैस की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, वही उसकी क्या कहलाएगी, गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं, किसी 100 ग्राम विलायक में या द्रव में लिखिए, किसी 100 ग्राम द्रव में विलेय के, किसी 100 ग्राम द्रव में विलेय यानी गैस लिखेंगे, ठीक है, गैस के अधिकतम जितनी मात्रा घोली जा सकती है, वही उसकी विलेयता कहलाती है, या वही गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। ऐसे लिखेंगे, वही गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है, ठीक है। तो गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, किसी 100 ग्राम द्रव में गैस की अधिकतम जितनी मात्रा घोली जा सकती है, वही उस गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। चलिए अब हम ये देखेंगे
कि गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो मेजर आपके 3 कारक हैं। ये 3 कारकों पे डिपेंड करता है कि एक जो है आपका विलेय तथा विलायक की प्रकृति, दूसरा आपका होता है तापमान का प्रभाव, और तीसरा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है दाब का प्रभाव, यानी कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। और उसी प्रेशर के प्रभाव पर हेनरी ने एक नियम दिया है जिसे बोला जाता है हेनरीज लॉ, यानी कि हेनरी का नियम। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं इसको। तो चलते हैं यहां पर, देखिए अगली हेडिंग होगी आपकी गैस की द्रव में विलेयता को, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिएगा कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला कारक जो आता है वो आपका है विलेय तथा विलायक की प्रकृति, यानी कि विलेयता किसके किस कारण के कारण द्वारा बढ़ता है। ठीक है, किस किस कारक के द्वारा बढ़ता है और घटता है, यही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे पहला कारक हम देखते हैं ये है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। ठीक है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। यहां पर देखो विलेय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो देखिएगा कुछ गैसें ऐसी हैं, ठीक है, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम द्रव में घोलते हैं तो वो क्या करती है कि द्रव के साथ अपक्रिया कर लेती है। ठीक है, जो गैसें द्रव के साथ अपक्रिया करके यौगिक या आयन बनाएंगी उनकी विलेयता क्या होती है, अधिक हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसको। यहां पर सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, जो गैसें या जो गैस द्रव के साथ क्रिया करके यौगिक या आयन बनाती है, उनकी विलेयता अधिक होती है। उनकी विलेयता अधिक होती है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर लेते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। तो एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, अमोनिया ले रहे हैं। ठीक है, अमोनिया गैस ले रहे हैं, इसकी अपक्रिया हम कराएंगे H2O के साथ, तो ये क्या करता है, बनाएगा NH4OH। ठीक है, ये क्या बनाएगा, NH4OH बना लेता है। तो ये गैस क्या, अमोनिया जो है जल के साथ क्रिया करके यहाँ पे क्या बना रहा है, एक यौगिक बना ले रहा है। ठीक है, तो जब भी यौगिक या आयनों में विभक्त होगा तो उस गैस की विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। जैसे और एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा जैसे यहां पर हम ले रहे हैं SO2 गैस, इसकी अपक्रिया अगर हम क्या करा दें H2O के साथ, तो ये देखो H2SO4 में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है, H2SO4 में चेंज हो जाती है। तो ये भी क्या कर रही है, एक यौगिक बना रही है। तो ये क्या होगा, इसकी विलेयता भी अधिक होगी। लेकिन जो गैसें यौगिक के साथ अपक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती हैं उनकी विलेयता कम होती है। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें दूसरा पॉइंट है, जो गैस यौगिक के साथ
यौगिक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक या आयन नहीं बनाती है उनकी विलेयता कम होती है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर अगर हम क्या करें, N2 गैस को घोले H2O में तो ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। अगर हीलियम को घोलेंगे H2O में तो ये भी कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, इन गैसों को अगर जल में हम डालेंगे, जैसे वायु को अगर हम जल में डालेंगे तो आप देखते हैं वो वैसे ऊपर निकल आती है। तो ये गैसें जो है जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, तो इनकी विलेयता कम हो जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब अगला कारक पढ़ेंगे हम। ये तो हो गया विलेय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पर। अब अगला कारक आपका होगा तापमान का प्रभाव। देखिए तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए तापमान का प्रभाव, देखिए तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आप ऐसे समझिएगा कि जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, जो भी जितने भी आपके मृदु पेय पदार्थ होते हैं यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, उनको क्या होता है कि जो है उनमें जब गैस घोली जाती है, एक तो बहुत प्रेशर के साथ डाली जाती है, वो अगला इफेक्ट है, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम किया जाता है तो गैस जो है वो अच्छे से कोल्ड ड्रिंक्स में घुल जाती है। कैसे, आप ऐसे समझिएगा, जैसे अगर देखो अभी हम कोल्ड ड्रिंक्स को ग्लास में निकालेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है गैस के बुलबुले वो धीरे धीरे करके निकलते रहते हैं। वो धीरे धीरे ही क्यों निकलते हैं, अचानक से ही एक साथ ही क्यों नहीं निकल जाते। तो देखिएगा ऐसा होता है कि जब भी कोल्ड ड्रिंक्स को हम निकालते हैं तो उनमें क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है वैसे वैसे जो उसमें गैस घुली है यानी कि CO2 गैस जो उसमें घुली होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे करके बाहर निकलती रहती है। तो एक समय आप ऐसा देखेंगे जब कोल्ड ड्रिंक्स गर्म हो जाएगी तो उसमें की सारी गैसें बाहर निकल जाती हैं। और एक ऐसा एग्जांपल समझिएगा कि जो आपका एक देखेंगे कि जब हम पानी पीते हैं, एक अगर हम गर्म पानी पिएंगे तो उसमें स्वाद नहीं आता है, और आप ये देखेंगे कि पानी पी लेंगे फिर थोड़ी देर बाद प्यास लगेगी और प्यास नहीं जाती है ना, ऐसा सबका कहना रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जो गैसें घुली होती है, मेन ऑक्सीजन गैस, वो क्या होती है कि बाहर निकल जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस की कमी आ जाती है। तो जब ऑक्सीजन गैस की कमी आ जाती है तो इसी के कारण ऐसा लगता है कि प्यास जो है वो गई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, और ठंडा पानी पिएंगे तो अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। तापमान बढ़ाने से तापमान बढ़ाने से गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। ठीक है, नहीं, तापमान बढ़ाने से क्या होगी, घटेगी। अगर तापमान घटाएंगे तो बढ़ेगी। गैस की विलेयता क्या होती है, घटती है। ठीक है, घटती है। एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस का घुलना। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले इफेक्ट की तरफ चलते हैं जो कि क्या है, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर, तो देखिएगा प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिएगा यहां पर दाब का प्रभाव। ठीक है, दाब का
प्रभाव। यहां पर देखेंगे कि दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दाब बढ़ाने से, ठीक है, दाब बढ़ाने से गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझिएगा, सभी ने जो है यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स तो पिया ही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है कि तो सोडा, ठीक है, जो सोडा बनाते हैं वहां पर ठेले पे, तो आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं कि बोतल में एक गैस छोड़ते हैं जो कि बहुत प्रेशर के साथ अंदर जाती है, ठीक है, बहुत प्रेशर के साथ बोतल में गैस छोड़ते हैं। तो जब प्रेशर के साथ गैस को छोड़ते हैं तो गैस की विलेयता बढ़ जाती है, यानी गैस उसमें घुल जाती है। और जैसे ही बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे कि गैस जो है वो आसानी से बाहर निकलने लगती है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में आप देखेंगे, जब ये कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल खोलते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ आवाज आती है, जो कि गैस बाहर निकलती है बहुत तेजी के साथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल में अधिक प्रेशर के साथ गैस को भरा जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे गैस की, या ऐसे देखेंगे कि ताप बढ़ाने से, ठीक है, ताप बढ़ाने से, ताप नहीं, दाब का प्रभाव देख रहे हैं ना, तो दाब बढ़ाने से गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, ठीक है। तो ये हो गया अगला पॉइंट। अब देखो गैस की द्रव में भी जो है कितने दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसी पे जो है हेनरी ने एक नियम दिया है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं हेनरी का नियम, ठीक है, हेनरी का नियम। तो देखेंगे यहां पे क्या होगा, हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरीज लॉ, यानी कि हेनरी का नियम, ठीक है। तो देखिए हेनरी ने यही कहा कि किसी जो है कोई द्रव है, मान लो हमने ये क्या लिया, कोई द्रव ले लिया, तो इसमें कोई गैस अगर घोली जा रही है, कोई गैस अगर घोली जा रही है, तो हेनरी ने यही कहा कि गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया था, ठीक है। हेनरी के नियम के अनुसार कि गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब उसमें उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यही हेनरी का नियम होता है, ठीक है। तो चलिए हेनरी के नियम को हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा किसी विलयन में, किसी विलयन में, किसी विलयन में, किसी विलयन में गैस द्वारा, गैस द्वारा, किसी विलयन में गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। तो देखिएगा यहां से, ठीक है, किसी विलयन में, और विलयन किस प्रकार का होगा, गैस प्लस द्रव का विलयन होना चाहिए, ठीक है। विलयन किस प्रकार का होना चाहिए, गैस प्लस द्रव का विलयन होना चाहिए। तो किसी गैसीय विलयन में, ठीक है, किसी गैस प्लस द्रव के विलयन में गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब जो है गैस उस विलयन में, ठीक है, गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब उस विलयन में उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यही हेनरी का नियम होता है, ठीक है। तो हेनरी का नियम क्या होता है
हेनरी का नियम यहां से समझिएगा कि अगर कोई गैस प्लस द्रव का विलयन ले रहे हैं, ठीक है, कोई द्रव है इसमें गैस घोली जा रही है, तो यहाँ पर गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी कि P बराबर हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, देखिएगा P प्रोपोर्शनल होगा मोल प्रभाज और गैस के, ठीक है, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। और यहां से जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा KH, जिसे हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, यानी कि हेनरी स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका हेनरी के नियम से ये सूत्र निकल के आएगा, जिसपे हम क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन पे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे इसी इक्वेशन पर। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा और ये नियम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नियम है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम इसके न्यूमेरिकल के साथ और हेनरी के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे और इसकी लिमिटेशन देखेंगे हम, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, बने रहिएगा और देखिएगा इस क्लास को, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगे, कमेंट करिएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।